जितने भी विद्यार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश का बुक सेम है। तो यहाँ पे इंग्लिश का एक शानदार आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मॉडल पेपर की आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस क्लास को 2-3 बार लाइव क्लास के रूप में हम लोग समझने का प्रयास किए, बट इंटरनेट इशू की वजह से लाइव क्लियर नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं इसको वीडियो के रूप में आपको बनाकर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी चूंकि छुट्टी वाला चल रहा है, छठ वगैरह सीजन का छुट्टी, तो सभी स्टाफ वगैरह छुट्टी पे, तो हमने अपने से प्रयास किया, बट वाईफाई वाला समस्या सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा फिर हम लोग लाइव क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट आपका क्लास जो है गैप नहीं हो, इसलिए मैं इसको वीडियो के रूप में आपको बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको एक एक प्रश्न का आंसर देना है, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा याद करते चलेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो भी मॉडल पेपर हम लोग ला रहे हैं वो अंतिम, चूंकि अब आपका तैयारी मान लीजिए कुछ दिन और समय शेष है, तो अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल के आपके एग्जाम के पेपर में सबसे ज्यादा है। तो आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न आप समझिए, लाइव है, उत्तर आप देते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स सभी यहाँ पे जिनका भी विषय कोड है, अंग्रेजी जिनका भी पेपर है, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है, गेस प्रश्न है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर देंगे प्रश्न का। पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई, द रेप ऑफ द लॉक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ पे देख लीजिए ABCD ऐसे ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान करके तब उत्तर कमेंट करना है। तो पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं, आप जानते हैं द रेप ऑफ द लॉक जो बुक है, जैसे ही आएगा एग्जाम में तो अलेक्जेंडर पोप आपको उत्तर कर देना है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन है। ये तो इंग्लिश का मान लीजिए, यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उससे प्रश्न लिया गया था। देखिए, इंग्लिश में 2-3 चीजें, ग्रामर वाला पोर्शन होता है इंग्लिश व्याकरण का, उसको समझना होता है, रूल पे चलता है। बट बुक में क्या है कि नानू कहा का किस क्लास के मतलब कि ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किन से उन्होंने मिला वहां पे जाके, ये सब तो कुछ समझने वाला लॉजिकल प्रश्न है। इसमें तो आपको याद किए हैं, चैप्टर समझे तभी उत्तर दे पाएंगे। अब द रेप ऑफ द लॉ किसके द्वारा लिखा गया था, अलेक्जेंडर पोप, तो यही सही उत्तर आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, और जिस भी प्रश्न का उत्तर गलत होगा आपका याद करते चलेंगे, और अंत में आपको बताना है कि आज आप कुल कितना प्रश्न सही किए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, Who among the following was a romantic poet? इसमें से रोमांटिक पोएट कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन किट्स। जॉन किट्स को क्या हम लोग बोलते हैं, रोमांटिक पोएट। बुक अगर आप पढ़े होंगे तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि जॉन किट्स रोमांटिक पोएट थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में आएगा रोमांटिक पोएट जॉन किट्स, बस आपको याद कर जाना, रोमांटिक पोएट जॉन किट्स, ठीक है। काफी विद्यार्थी जॉन डन करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई लिखे हैं तो यही रोमांटिक पोएट होंगे, बट ऐसा नहीं है। बुक अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया। जो इंग्लिश का जो अध्यापन होता है, मतलब कि जो पढ़ाया जाता है सऊदी अरबिया में, वो किस लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, कि फॉरेन विदेशी लैंग्वेज के रूप में, या सेकंड या नेटिव। तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला जो बुक है उससे प्रश्न था, आप याद रखेंगे। यहां पे पूछेगा सऊदी अरबिया में इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है, तो फॉरेन लैंग्वेज है, बस इतना आपको समझ के रखना है। चलिए उत्तर देते चलिएगा ध्यान से। यहां पे चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है आपसे द कंट्रीब्यूटरी टेल्स इज रिटन बाय। तो कंट्रीब्यूटरी हम लोग पढ़ते हैं, टेल्स इज रिटन बाय, असल के बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम चाउसर के द्वारा लिखा गया है। तो कितना नंबर प्रश्न है, 4 नंबर, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। मैं वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किए होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ल्ड। कह रहा है कि ड्रामा जो शब्द है वो कहां से आया है। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न आ गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है ड्रामा शब्द इंग्लिश में। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। याद करते चलेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। यहाँ पे जैसे ही पूछेगा ड्रामा जो है कहां से आया, किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से, याद आपको रखना है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जब भी आप क्लास को देखें आप सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न, इससे क्या होगा कि आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर का है, आप तुरंत अपना स्व मूल्यांकन कर पाते हैं। आप मान लीजिए इसका उत्तर दिए, अगर मैं फिर इसका सही उत्तर बता रहा हूं तो हो सकता है आपका उत्तर सही हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हम सही दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो आपको अपने पे और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा में चंद दिन का और समय शेष है। यहां पे इसका उत्तर बताएंगे।
कह रहा है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब किनसे जुड़ा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी इस रूप में तैयार किया गया। तो छठा का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी। अब जैसे ही एग्जाम में आएगा याद रखेंगे द रोमांटिक रिवाइवल, याद रखना है विलियम वर्ड्सवर्थ, द रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे दोहरा कर आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश डैश फॉर हिमसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग पोएम पढ़ते हैं, उसमें कभी अपने लिए क्या कर रहे हैं, हिमसेल्फ, अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो गीत गा रहे हैं, तो सिंग्स हिमसेल्फ। ठीक है, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स हिमसेल्फ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि डैश डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट। इसमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट है, ये आपसे पूछा गया है। तो जॉन यहाँ पे डन, ठीक है, जॉन डन कहाँ पे, ऑप्शन बी पे, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जॉन डन जो आप लोग का पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, उसी से प्रश्न है, तो 8 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। जॉन डन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है आपसे बेंजी फादर वाज अ लोकल डैश डैश। बेंजी फादर जो है वो लोकल क्या थे, यहाँ पे ऑप्शन है टीचर थे, शिक्षक थे, या फार्मर थे, किसान, या प्रीचर थे, मतलब उपदेशक थे, जो उपदेश वगैरह देते हैं, डॉक्टर थे, तो क्या थे, प्रीचर थे। तो ऑप्शन बी 9 का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बेंजी फादर वाज अ लोकल प्रीचर, ऐसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर, याद करते चलिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल जो है अर्थात कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे। बउआ टाइप प्रश्न, सरोजनी नायडू को देख लीजिए, ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। वीडियो क्लास से एक और बेनिफिट है कि आपका समय भी बचता है, आप सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे आई लव ट्रूथ एंड डैश डैश ऑनेस्टी। अब यहां पे ऑप्शन सही है, ए बी सी डी इस रूप में तैयार किया गया। करे आई लव ट्रूथ एंड डैश डैश ऑनेस्टी, करे इसमें से कौन सही आर्टिकल है जिसका हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे किसके पहले आर्टिकल लगाना है, तो यहां पे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम लोग को लगाना है, देखिए यहां पे ऑनेस्टी के पहले, देखिए यहां पे ऑनेस्टी है, इसके पहले आर्टिकल लगाना है। तो आप ऑनेस्टी क्या है, कहेगा सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उसको गिन, आर्टिकल किसके पहले प्रयोग करेंगे, जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ए मतलब जो एक है, एन मतलब जो एक है, द मतलब जो एक है। एक दो किस में काउंट करेंगे, जिसको गिन सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो गिन ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। अब यहां से आपको रूल समझ में आ गया कि जैसे ही आर्टिकल से प्रश्न तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा उसके पहले आंसर क्या करेंगे, नो आर्टिकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, कह रहा है आपसे अहमदाबाद इज डैश डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर है इंडिया का। ठीक है, अब अहमदाबाद मतलब कि पूरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो मैनचेस्टर है इंडिया का, अर्थात कि भारत में यूनिक चीज है, मतलब यूनिक अर्थात कि अद्वितीय, अकेलापन है। तो जैसे ही यूनिक आए, एक अकेला चीज का बोध, उसके पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो कहां पे दिया गया है, द, ऑप्शन सी पे। तो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, समझते चलेंगे। तो यहां पे आप ऐसे जानते भी होंगे कि यूनिक चीज के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि रसिया इज डैश डैश ग्रेट कंट्री। इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो रसिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, अ ग्रेट कंट्री, क्योंकि यहां पे कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए अ का प्रयोग करेंगे। यहां पे है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे, द कैलकुलेटर इज डैश डैश द टेबल। तो इसमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यहां पे देख लीजिए लिखा भी गया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो द कैलकुलेटर इज मतलब कैलकुलेटर रखा गया है टेबल पर, तो टेबल पे है, और कैलकुलेटर तो सटा हुआ जब भी हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, मतलब कि ऑन का प्रयोग करते हैं, यही ऊपर हो तब ओवर का प्रयोग करेंगे, तो ऑन द टेबल। ठीक है, रूल समझते चलेंगे, व्याकरण में रूल रहता है पूरा। तो ऑप्शन ए 14 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्या कह रहा है आपसे,
कर कि ही वाज एंग्री डैश डैश मी, प्रीपोजिशन का आपको प्रयोग करना है। तो ही वाज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विथ। ठीक, क्लियर समझ चुके हैं। चलिए अब यहां से देखिए काफी शानदार यहां पे प्रश्न है, सेंटेंस कॉम्बिनेशन, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ना। यहां पे देखिए कह रहा है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। कह रहा है आई कैन कीप द बुक आई लाइक, कर इसमें से इसको हम कंबाइंड करना होगा तो कौन सा सेंटेंस इसका सही कम्युनिकेशन है, ये आपसे पूछ रहा है। ये इससे देखिए क्या होता है कि काफी आसान हो गया कि चार बना दिया है, बस आपको खोजना है कौन सही है। कह रहा है कि आई कैन कीप द बुक आई लाइक, कह रहा है कि मैं इसको तब तक रख सकता हूं जब तक मुझे पसंद है, यही इस तरह इसको हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से किसका अर्थ निकलेगा। यहां पे कह रहा है कि आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, ये बात यहां पे कहा जा रहा है। आपका 16 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो गया, वही जो मैं बताया वो अर्थ ही सेंटेंस दे रहा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है कि आई कैन कीप द बुक, मैं इस बुक को रख सकता हूं कब तक? जब तक मैं इसे पसंद करूं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सेम टॉपिक से यहां पे है, कह रहा है आपसे प्रश्न, यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, सेम टॉपिक से प्रश्न 17 नंबर। कह रहा है कि आई टोल्ड हिम टू स्टे आई रिटर्न। ठीक है, मतलब मोटा मोटी अर्थ देखे तो क्या करें, मैंने उससे कहा कि तुम यहां पे रुको, आता हूं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि मैं इसका कॉम्बिनेशन करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं कि तुम तो मतलब यहां पे रुको जब तक कि मैं वहां से रिटर्न मतलब कि वापस आता हूं। ठीक है, तो इतना ही होगा। तो देख लीजिए किसका अर्थ इसमें से सेम जो मैं बोला उसका निकल रहा है। तो ध्यान से एक एक ऑप्शन इस प्रश्न में पढ़ना चाहिए और अर्थ से मैच करना चाहिए, आपका उत्तर यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन पढ़ते देखिए क्या कह रहा है कि आई टोल्ड हिम टू स्टे until I return, कि मैंने उससे कहा कि तुम रुको कब तक? जब तक कि मैं मतलब कि वापस नहीं आ जाता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न करे राजेश डैश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, करेक्ट वर्ब बताइए कि इसमें से कौन वर्ब यहां पे सूटेबल होगा। चलिए आप लोग उत्तर देंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, क्या होगा आपका 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग पूरा ऑप्शन चेक करें तो स्पीक होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखिए नाम है, आप जानते हैं ही सी ईट रूल आप पढ़े होंगे, या कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, सीधे सीधे किसका प्रयोग करेंगे? V5 का। ठीक है, ये क्लियर आप समझ रहे हैं। V5 मतलब वर्ब के पहला रूप में S या ES लगाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। यहां पे देखिए स्पीकिंग, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि स्पीकिंग V4 है, तो ये तभी प्रयोग कर सकते हैं जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो तभी इसका प्रयोग करेंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। अच्छा स्पीक्स तो बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने बताया कि ही सी इट नाम रहेगा, तो यहाँ पे नाम है तो इसके बाद V5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पीक्स क्या है? V5 है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये नहीं मिलता तब ये होता, तो यहाँ पे मिल गया तो ये भी नहीं होगा। क्लियर आप समझ चुके हैं कि राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग, मतलब अपने मातृभाषा जो है काफी अच्छा से बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग। कर आपसे कि दिस डॉग डैश डैश वेरी लाउडली, अब यहां पे बताइए कि कौन इसमें बेस्ट वर्ब होगा। उसी सेम मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, उसी कॉन्सेप्ट से आपसे प्रश्न पूछ दिया। तो दिस डॉग क्या हो जाएगा? बार्क्स। ठीक है, मतलब कि ज्यादा कस के, मतलब कि जोर से, लाउडली मतलब चिल्ला चिल्ला कर भौंक रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बार्क होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी मैंने ऊपर बताया। बार्किंग क्यों नहीं होगा, ये भी हम लोग चर्चा किए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए 19 का आपका सही उत्तर है। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सी डैश डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, अब कह रहा है कि मतलब कि वह जो है काफी थकेगी इस मतलब की जर्नी के बाद, तो थकेगी फ्यूचर की बात हो रहा है इसलिए विल। ठीक है, सी के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? विल का। सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, कि जब ये लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो रहा है उसके बाद वो काफी थक जाएगी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिए और ऑप्शन सेल होगा, सी है तो सेल नहीं होगा। वो कब होगा? जब अवश्य का बोध होता है तब, मतलब कि थर्ड पर्सन के साथ हम लोग सेल का भी प्रयोग कर सकते थे, तो होगा नहीं। हैड बेटर होगा नहीं, नीड आउट होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, इसको कई बार पीछे हम लोग मतलब लाइव क्लास में कवर करने का प्रयास किए थे, बट नेट इशू की वजह से आप जानते हैं नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे आप लोग कवर कर लेना। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
चूज द करेक्ट सेंटेंस, करे इसमें से सही सेंटेंस चुनिए। कौन इसमें से मतलब कि सेंटेंस का जो भी रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अनुसार कौन आपको इसमें सही लग रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पे उत्तर दे पाते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। तो देखिए पहला क्या करें कि द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है तो ये तो गलत है। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन बी, द पुलिस के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर वही है, कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस बताइए इसमें से कौन करेक्ट है। तो ही गिव मी गुड एडवाइस। अब देखिए ही गिव मी, गिव आएगा ही के साथ, अभी मैं बता रहा था नहीं आएगा। ही गेव मी, बिल्कुल ये V2 का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार। ही गेव मी तो बिल्कुल सही। ऑप्शन गिव का क्या बताया है, यहाँ पे V2 लगाया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये तो होगा नहीं, ही गेव आई गुड, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ बैड। अब आप लोग बताइए, काफी बहुआ टाइप प्रश्न कर रहा है, बैड का एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक बतलाना क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। ये सब आसान टाइप प्रश्न आपको एग्जाम में पहले बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। करे दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश डैश थेफ्ट। करे वो जो आदमी है वो पाया गया दोषी किस में, तो उस चोरी के लिए तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रीपोजिशन से प्रश्न था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो, इसलिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। करे योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश डैश योर स्टडी। तो योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी, के आपके टीचर जो है संतुष्ट नहीं है आपके स्टडी से, आपके पढ़ाई से, तो विथ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए आपका 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ही शुड टेक केयर डैश डैश हिज हेल्थ। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन पूरा एक बड़ा सा चैप्टर होता है इंग्लिश व्याकरण में, जिसपे मतलब कि हर एक का इन का यूज, ऑफ का, इनटू का, विथ का हम लोग पढ़ते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट से ये सभी प्रश्न है। तो वह जो है टेक केयर मतलब उसके टेक केयर मतलब देखभाल करना चाहिए उसके अपने हेल्थ का, तो ऑफ हिज हेल्थ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए आपके पास क्या होगा, वहां पे एग्जाम में ऑप्शन रहेगा कि 50 मतलब कि 100 टोटल प्रश्न रहेंगे, 45 से 50 बुक से रहेगा, 45 से 50 मतलब कि आपके ये सब व्याकरण खंड से। अगर आपको इंग्लिश व्याकरण पे कमांड है तो कोशिश कीजिए कि 40 तक लगभग प्रश्न इंग्लिश व्याकरण से हम सही कर दें, और 10 इजी जैसे ऑथर का नाम पूछ रहा था हम लोग क्लास सही रहेगा उसको हम लोग बना दें। या अगर मान लीजिए आपका बुक पे ज्यादा कमांड है, व्याकरण का रूल आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना मतलब कि बुक वाला कोशिश करना चाहिए कि 40 प्रश्न सही कर दें, और 10 जो इजी टाइप मतलब साइनोनिम पूछ दिया, कुछ भर पूछ दिया, कुछ ऐसा प्रीपोजिशन पूछ दिया जो क्लास से सीधे सीधे आ गया, तो उसको बना के 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, बस आपको एक मतलब कि जो होता है ना एक बाउंड्री लाइन आपको बना लेना कि अपने को बस कहां से ज्यादा प्रश्न बनाना है, कहां से कम, कि मेरा बुक पे ज्यादा पकड़ हो रहा है कि व्याकरण पे, और ये कहां से पता चलेगा, तो यहीं से क्लास में अगर आप एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर था। कह रहा वी ड्रिंक डैश डैश वाटर। कह रहा करेक्ट आर्टिकल बताइए, वाटर के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वाटर कौन नाउन है, सर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए नो आर्टिकल। ठीक है, मटेरियल नाउन के पहले भी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी। देखिए प्रोपर नाउन के पहले भी नो आर्टिकल, आप जानते हैं मटेरियल नाउन के भी पहले नो आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी नो आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे आई होप टू बी डैश डैश इंजीनियर, करेक्ट आर्टिकल, तो आप जानते हैं इंजीनियर, तो यहां पे वॉवेल साउंड आ रहा है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। सही विद्यार्थी, ये तो आसान है, ऑप्शन बी के साथ जा रहे होंगे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर लीडर विन द इलेक्शन। यहां पे कह रहा है कि एक्सलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब 24 आप पढ़ते हैं एक्सलरी वर्ब, उसमें से बताइए कि कौन सा यहां पे मतलब कि बिल्कुल सही है, ये पूछा गया है। तो मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, मतलब यहां पे क्या संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हमारे लीडर जो है वो इलेक्शन जीत सकते हैं, तो संभावना है, तो इसलिए ऑप्शन ए मे का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आप समझ चुके हैं। संभावना में आप जानते हैं मे, जैसे आज बारिश हो सकती है तो इट मे बी रेन टुडे, तो मे का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न आपसे पूछा गया यू डैश डैश पे योर टैक्सेस।
कह रहा है कि यू मतलब कि आपको अपना टैक्सेस पे करना चाहिए, जो भी आप पे कर है उसको पे करना चाहिए। तो किसका यूज करेंगे, ड्यूटी, आपका कर्तव्य का बोध हो रहा है तो आउट टू, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कि आप एडवाइस दे रहे हैं किसी का, ड्यूटी, उसके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, यू आउट टू पे योर टैक्सेस, तुम्हें अपना टैक्स पे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर। यहां पे ध्यान से देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे कि आई सा डैश डैश वन आइड मैन। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं कि मैंने एक वन आइड मतलब एक आंख वाला आदमी को देखा। अब उच्चारण पे आप जानते हैं आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड आए, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर में साउंड में बड़ा अंतर होता है। देखिए भवेल लेटर तो 5 होंगे, ए ई आई ओ यू, लेकिन भवेल साउंड काफी हो सकते हैं, पूरा ओ वाला भवेल साउंड है। वहीं पे आपका कॉन्सोनेंट लेटर तो 21 हो गए, बी सी डी एफ जी जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो पूरा आपका कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड तो जो भी क ख ग में जितना उच्चारण आ गया वो सब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो साउंड के अनुसार हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर भवेल साउंड आ रहा है तो एन का, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है भले वो भवेल से ही शुरू है तो ए का, अगर वो यूनिक चीज है कोई भी साउंड आए तो द का प्रयोग करते हैं। बस 3 बेसिक सा रूल है। अब यहां पे देख लीजिए वन आइड मैन, तो वन वो बोल रहे हैं, आइड इसमें देखिए तो यहां पे इसके पहले मतलब कि प्रयोग करना है तो वन है, इस तरह हम लोग लिखते हैं तो ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट मतलब कि आपका साउंड है, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ए नहीं कि यहाँ पे मतलब कि ओ है तो हम प्रयोग कर देंगे एन का, ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्लियर आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन ए आपका 31 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर। क्या कह रहा है आपसे कि आई वुड लाइक डैश डैश टू मूवी दिस आफ्टरनून, ठीक है, कर दिस आफ्टरनून की बात हो रहा है, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, मतलब किस वर्ब का यहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं, आपसे प्रश्न यही पूछा गया 32 नंबर। देखिए करें कि आई वुड लाइक, आप जानते हैं एक आपका मतलब कि कोई भी मतलब कि हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो एक आपका एक्सलरी वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, एक मेन वर्ब को हम लोग ले सकते हैं उसी एक्सलरी वर्ब के अनुसार, उसके बाद जितना भी मेन वर्ब रहता है उसको इन्फिनिटिव बनाकर टू से लॉक कर सकते हैं, टू प्ले, टू वॉच, ऐसे हम लोग लॉक कर देते हैं। तो यहां पे देखिए अपने एक एक्सलरी वर्ब इसमें आ गया, एक आपका मेन वर्ब भी आ गया, इसके बाद जितना आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टू से इन्फिनिटिव बनाकर लॉक कर देंगे। तो आई वुड लाइक टू गो टू मूवी दिस आफ्टरनून, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ना विल गो होगा, ना सिर्फ गो होगा, ना गोइंग होगा, इस पर प्रयोग कर सकते हैं गोइंग का, गो का नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटिव बनाकर प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन ए आपका 32 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब 33 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, इट्स थर्सडे टूडे टुमारो इट डैश डैश फ्राइडे। ये आपसे पूछ रहा है, देखिए कितना आसान प्रश्न, अगर ध्यान से आप मतलब कि स्ट्रक्चर समझे होंगे तो कह रहा है कि आज जो है आपका मतलब कि क्या है, थर्सडे है, तो कल क्या होगा, फ्राइडे होगा, तो विल बी होगा तो विल बी, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रहा है तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी होगा नहीं होगा, वाज होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए टुमारो की बात हो रहा है तो वाज कहां से होगा, सिर्फ विल होगा नहीं तो विल बी, तो आपका 33 का बिल्कुल ऑप्शन बी, जो विद्यार्थी कमेंट करें उनका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर। कह रहा है आपसे अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ इज अ डैश डैश। करा इसमें से करेक्ट मतलब कि बताइए कि इसमें से किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा प्रश्न है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, करे कि अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, करे एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी कभी, रेयरली मतलब कभी कभी सही बोलता है, मतलब हमेशा क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, झूठा लायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए दिया गया है तो ऑप्शन सी आपका 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। कह रहा है आपसे कि आई डोंट थिंक राजेश इज डैश डैश टू लिफ्ट हिज मतलब कि बॉक्स, ठीक है। यहां पे पूछ रहा है आपसे कि बेस्ट ऑप्शन बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे आप भर सकते हैं, यही प्रश्न आपसे 35 नंबर में पूछा गया। कह रहा है कि आई डोंट थिंक राजेश इज डैश डैश तो इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। मैं नहीं सोच पाता हूं कि राजेश जो है इतना जो है मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस बॉक्स को उठा ले, तो इनफ स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करेंगे। टू स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, आप जानते हैं टू का निगेटिव सेंस होता है, स्ट्रॉन्ग टू होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा नहीं, तो यहां पे क्लियर देख लीजिए फिर से, आई डोंट थिंक राजेश इज
इनफ है स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सब ऐसे मोटा मोटी उच्चारण करेंगे तो लाइवलीहुड लिखा गया है, पर इसमें से कौन सा लाइवलीहुड बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देख लीजिए, LIVELISOOD बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही लिखा गया। ध्यान से देख रहे हैं स्पेलिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए फिर आपका बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो चुका है। अभी तक इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न मिल रहा था, अब बुक से प्रश्न मिल रहा है, इंग्लिश के बुक से। तो ध्यान से इसका उत्तर देंगे। कह रहे आपसे कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, बउआ टाइप प्रश्न है, जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? जाकिर हुसैन के द्वारा। क्लियर, समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका उत्तर दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न भी काफी आसान आपसे पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स इज फॉर्म। ये जो पंक्ति है वो कहां से लिया गया है? तो चूंकि सिविलाइजेशन की बात हो रहा है कि सिविलाइजेशन किस सेंस में प्रयोग करते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। महात्मा गांधी वाला पंक्ति है। बुक का जैसे हिंदी में देखते हैं बीच का पंक्ति पूछ देता है, कहता है किस कहानी से लिया गया, उसी टाइप का इंग्लिश में भी प्रश्न आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। सिविलाइजेशन जब भी देखेंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर आपको आंसर कर देना है। चलिए यहां पे कह रहे हैं आपसे कि सिगा नोया इज अ डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया जो थी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, लेकिन कहां का है, कहां के मतलब किस देश से वो बिलोंग्स करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से 39 नंबर प्रश्न का सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। तो ये कहां से बिलोंग्स करती है? जापान से। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिगा नोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो जब भी सिगा नोया आएगा जापानीज आपको याद रखना है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 40 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न आपसे कह रहा है डॉर्थी एल सायर इज द ऑथर ऑफ। डॉर्थी एल सायर इसमें से कौन सा पाठ लिखे? देखिए कितना आसान प्रश्न है। हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अब ये सब प्रश्न का जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर देते चलिएगा। कर आपसे पियर्ल एस बक इज नोन फॉर हर। पियर्ल एस बक किसके लिए अपने जाने जाते हैं? रोमांस के लिए, नोवेल के लिए, ड्रामा के लिए, पोयम के लिए। ये आपसे 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसके लिए जाने जाते हैं? नोबेल के लिए। ठीक है, उनको नोबेल का साहित्य मतलब कि जो नोबेल मतलब साहित्य का जो आपका नोबेल प्राइज होता है नोवेल वाला, वो उनको मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज। देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। कभी भी क्लास को देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। कह रहा से बेंजी वाइफ का नाम क्या था? 42 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा गया। तो फ्लोरेंस। क्या नाम था? फ्लोरेंस। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। बी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिर से मैं बता दूं ABCD ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखकर आपको आंसर कमेंट करना है। तो फ्लोरेंस नाम था, उसमें कोई डाउट नहीं। चले 43 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ओ हाउ फीबल मेंस पावर इज फॉर्म। कह रहा है इसमें से एक जो पंक्ति है किस कविता में आप पढ़े हैं? फायर ह्यूमन में, कि टू वॉटमन में, कि स्नेक में, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। तो पहले चैप्टर पोएम में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहां पे है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहां पे देखेंगे। कह लोमो एंड नातालिया आर कैरेक्टर इज इन। करेक्ट, लोमो एंड नातालिया जो है इसमें से किस पाठ में कैरेक्टर थे, मतलब इनके बारे में आप किस पाठ में पढ़े हैं? तो मैरिज प्रपोजल में। ठीक है, अब मैरिज प्रपोजल में इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लोमो जो है वो चोको की बेटी है नातालिया, उसके लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहा है, फिर उसमें लड़ाई हो रहा है, सब कहानी हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। लिप्स ऑफ ग्रास जो है इसमें से किस पोएट का कलेक्शन है, कविता का? ये आपसे 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहे जो पोएम हम लोग कविता पढ़ते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसमें बार बार आई शब्द का प्रयोग किया गया है, आप पढ़े होंगे। तो आई जो है उसमें से कौन है? क्या कवि खुद है, पोएटेस है, कवित्री खुद है? क्योंकि माई ग्रैंड मदर हाउस की कवित्री कौन है? कमला दास है, या उनकी चाची है, या ग्रैंड मदर के लिए प्रयोग किया गया है, या मदर के लिए? किसके लिए प्रयोग किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो पोएटेस खुद अपने लिए प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं आपसे लामिया एंड हाइपियन आर रिटन बाय, ये दोनों बुक जो है ये किनकी रचना है, इसमें से बताएंगे। 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो जॉन कीट्स की है, ठीक है। ऑप्शन भी याद रखेंगे, जैसे बुक का नाम आएगा जॉन कीट्स आपको सही उत्तर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि टीएस इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, टीएस इलियट को जो लिटरेचर का, साहित्य का जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से बता देंगे 48 नंबर प्रश्न का। देखिए यही नोबेल प्राइज के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1948 में मिला था, तो 1948 ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी 48 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान से आप देख रहे हैं, 49 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये जो किस कविता में ये पंक्ति हम लोग पढ़े हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट में पढ़े हैं, कि एन एपिटाफ में, कि द सोल्जर में, कि स्नेक में, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसको कहाँ पढ़े हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट में, बिल्कुल ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न। देखिए इन सभी प्रश्नों के लिए आप जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे कविता पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए कि कौन सा कविता का पंक्ति किस कविता का है, किस कहानी का कौन सा पंक्ति है, ऐसे भी प्रश्न आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देख लेंगे ध्यान से। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पेसेस इज फॉर्म, ये पंक्ति कहां से लिया गया है, तो एन एपिटाफ में पंक्ति है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। अब आपका काम है कि ये पूरा मॉडल पेपर में 50 प्रश्न करा दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न आपने सही सही जवाब दिया, ठीक है। और जिस भी प्रश्न का उत्तर गलत हुआ है, सभी में बोला वीवीआई प्रश्न का मॉडल पेपर है, तो सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। फिर कल शाम क्लास होगा आपका, चाहे लाइव क्लास चले या वीडियो ग्रुप में मैं क्लास प्रोवाइड करूं, बट आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।